Assalamualaikum students. Hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English A, month of November, chapter Paper Boats. Before starting your work, students, you must follow these instructions. Writing should be neat and clean. Give one finger gap after each word. First letter should be capital and ends at full stop. Margin should be straight. स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपना काम करें तो आप लोगों की राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए. एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए. ना बहुत ज़्यादा छोटी राइटिंग करनी है और ना बहुत ज़्यादा बड़ी. ध्यान रखना है कि कहाँ फुल स्टॉप लिखना है, कहाँ कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है, और मार्जिन जो है वो आप लोगों की बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और अप टू डेट विद इंडेक्स काम होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपना काम करें तो उसी वक्त आप लोग उसकी डेट डालें और उसी वक्त आप लोग उसका इंडेक्स मेंशन करें. तो ये सब रूल्स स्टूडेंट्स आप सबको फॉलो करने हैं. नाउ मूव टू द होमवर्क असाइनमेंट. इन लास्ट वीडियो स्टूडेंट्स, I have already told you the explanation of this poem Paper Boats. इससे पहले वाली वीडियो में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन बताई थी पूरी, और आपने इसके 3 क्वेश्चन आंसर्स किए थे. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है स्टूडेंट. इसमें आप लोगों को पेपर बोट्स के बारे में बताया गया है, किस तरीके से आप लोग पेपर बोट्स बनाते हैं और एंजॉय करते हैं. योर क्वेश्चन नंबर 4 इज, in what ways are the clouds like the boat? In what ways are the clouds like the boat? INN WHAT what? WAYS ways. ARER THE the. CLOUDS clouds. LIKE like. THE the. BOAT boat. In what ways are the clouds like the boat? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट पोएट आपसे कह रहा है कि इन व्हाट वेज आर द क्लाउड्स लाइक द बोट. ऐसी क्या वेज थी जो क्लाउड्स को किससे कंपेयर कर रहा है? बोट से. द क्लाउड्स ऑल्सो सीम टू हैव वाइड बल्जिंग सेल्स लाइक ships. THE the. CLOUDS clouds. ALSO also. SEEM seem. TO2 HAVE have. WHITE white. BULGING bulging. Sails SILS sails. LIKE like ships. The clouds also seem to have
white bulging sails like ships. Now, question number 5 is, what happens in the poet's dreams? WHAT, what? HAPPENS, happens. What happens? INN, THE, the. POET apostrophe S, poets. DREAMS, dreams. What happens in the poet's dreams? पोइट के ड्रीम में, उसके ख्वाब में क्या होता है? HER, her dreams that his paperboards float on and on under the midnight stars. HER, her DREAMS, dreams. THAT, that. HIS, his. PAPER, paper. BOATS, boards. FLOAT, float. ON, on. AND, and. ON, on. Under. UNDER, under. THE, the. MID, mid. NIGHT, night. Midnight. STARS, stars. Her dreams that his paperboards float on and on under the midnight stars. क्वेश्चन है, what happens in the poet's dreams? पोइट के ड्रीम में, उसके ख्वाब में क्या होता है? Her dreams that his paperboards float on and on under the midnight stars. उसके ख्वाब में ये होता है कि उसकी पेपर बोर्ड्स जो होती हैं वो फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स. क्या हो रही होती हैं वो? Her dream that his paperboards float on and on under the midnight stars. वो पानी में बह रही होती हैं आधी रात में स्टार्स के दरमियान. Her dreams that his paperboards float on and on under the midnight stars. वो ऐसे इमेजिन कर रहा है या कंपेयर कर रहा है कि उसकी पेपर बोर्ड्स जो होती हैं वो पानी में बह रही होती हैं मिडनाइट में, आधी रात को, स्टार्स के दौरान या स्टार्स के दरमियान. स्टूडेंट्स, पहले मैंने आप लोगों को इसके 3 क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. देन आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. After that, you have to do these 5 word sentences of this poem. First word is library. LIBRARY, library. LIBRARY, library. लाइब्रेरी मीन्स कुतुब खाना. आप लोगों की स्कूल में भी लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स आप लोग जाते हैं वहाँ बुक्स रीड करते हैं. लाइब्रेरी आप सब ने देखी है, जहाँ बहुत सारी बुक्स हों उसे हम कहते हैं लाइब्रेरी. एक कुतुब खाना होता है जहाँ हर सब्जेक्ट की या हर लैंग्वेज के रिलेटेड बुक्स होती हैं. आप जाते हैं, पढ़ते हैं, सर्च करते हैं. तो इसका सेंटेंस है, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में डिफरेंट कैटेगरीज की बुक्स होती हैं. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. योर नेक्स्ट वर्ड इज इशू. ISSUE, issue. ISSUE, issue.
ISSUE, issue. Issue means masla. Issue means masla. Healthcare is politically sensitive issue. Healthcare is politically sensitive issue. स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही वाले सेंटेंसेस बनाएं. आप लोग कोशिश करें, ट्राई टू मेक दीज सेंटेंसेस बाय योर सेल्फ. ठीक है, आप लोग इन वर्ड्स को कोशिश करें कि मीनिंग समझकर खुद सेंटेंसेस बनाएं. थर्ड वर्ड इज रिटर्न. RETURN, रिटर्न, वापस करना. RETURN, return. He left his country never to return. He left his country never to return. Fourth word is continue. CONTINUE, continue. CONTINUE, continue. CONTINUE, continue. The rain will continue into the evening. The rain will continue into the evening. Share. SHARE, share. SHARE, share. Last word is share. SHARE, share. Sentence is I share a biscuit with my sister. I share a biscuit with my sister. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स यही सेंटेंसेस. लाइब्रेरी. फर्स्ट वर्ड इज लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मीन्स कुतुबखाना. देयर आर different categories of books in the library. Next word is issue. Next word is issue. Issue means masla. Healthcare is politically sensitive issue. Third word is return. Third word is return. RETURN, return. Return means वापस करना. He left his country never to return. He left his country never to return. Fourth word is continue. Fourth word is continue. The rain will continue into the evening. The rain will continue into the evening. Continue means जारी रखना. Last word is share. SHARE, share. SHARE, share. शेयर मीन्स अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर करना, बांटना. ठीक है. I share a biscuit with my sister. Students, first of all, you have to do dictation words of this poem, then word meanings, then 2 exercises of this poem, then 5 question answer, and then word sentences. Now move to the last question of this poem. Reference to context.
रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कोई लाइन मेंशन होती है, उसे आप लोगों को बताना होता है कि ये कहाँ से ली गई है या इस लाइन में किस चीज़ का जिक्र हो रहा है। क्वेश्चन इज रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम देन आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि आप लोगों को पहले ये लाइन पढ़नी है और फिर इसके क्वेश्चन का आंसर करना है। होप दैट these blooms of the dawn will be carried safely. H-O-P-E, hope. T-H-A-T, that. T-H-E-S-E, these. B-L-O-O-M-S, blooms. O-F, of. T-H-E, the. D-A-W, and dawn. W-I-L-L, will. B-E-B. C-A-R-R-I-E-D, carried. S-A-F-E-L-Y, safely. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इस लाइन को आपको पहले पढ़ना है और फिर इसके क्वेश्चन का आंसर करना है। होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली। Question number 1 is which blooms is the poet speaking of? इसमें आप लोगों को बताना है blooms means flowers। इस पोएम में किस फ्लावर्स का पोइट ने जिक्र किया है? Shrilly flowers. Answer is Shrilly flowers. S-H-I-U-L-I, Shrilly flowers. Shrilly flowers white flowers होते हैं जो बहुत खिलते हैं। Shrilly flowers white flowers होते हैं। Question number 2 is where are the blooms and how did they get there? W-H-E-R-E, where. A-R-E-R. T-H-E, the. B-L-O-O-M-S, blooms. A-N-D, and. H-O-W, how. D-I-D, did. T-H-E-Y, they. G-E-T, get. T-H-E-R-E, there. Where are the blooms? मतलब वो पोइट कह रहा है कि पोएम में फ्लावर्स ब्लूम्स कहाँ थे एंड हाउ डिड दे गेट देयर, और वो कहाँ कैसे हासिल करना चाह रहा था, ये कैसे उसे हासिल हुए। द ब्लूम्स आर इन द पोइट्स गार्डन, फ्लावर्स कहाँ थे? पोइट के गार्डन में थे। ही लोड दैम इन द पेपर बोर्ड्स, उसने जो सारे फ्लावर्स थे वो कहाँ लोड किए थे, कहाँ जमा किए थे? अपनी पेपर बोर्ड्स में। इट्स जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, द ब्लूम्स आर इन द पोइट्स गार्डन, ही लोड दैम इन द पेपर बोर्ड्स। T-H-E, the. B-L-O-O-M-S, blooms. A-R-E-R-I-N-N. T-H-E, the. P-O-E-T apostrophe S। स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत गौर से अपॉस्ट्रॉफी, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप का, कैपिटल का, स्मॉल का बहुत ध्यान से काम करना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि राइटिंग भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होना चाहिए। जैसा आपने क्वेश्चन लिखा है उसका वही आंसर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप काम सीक्वेंस वाइज करें, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं आंसर भी उसी का लिखिएगा। ठीक है। ही लोड दैम इन द पेपर बोर्ड्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को इस यूनिट के डिक्टेशन वर्ड्स करवाए थे, इसके बाद वर्ड मीनिंग्स, इसके बाद 2 एक्सरसाइजेस। देन आप लोगों को इस यूनिट के, इस पोएम के 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं, देन वर्ड सेंटेंसेस, देन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग योर इंग्लिश ए वर्क, then you ask me on WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz.